इसको करिए आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का, ठीक है। इन ABC डी एरियर पॉइंट सेम एक और मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया था, तो जितने भी सिमिलरिटी है वो मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही देख लो तो सिमिलरिटी से आने वाले क्वेश्चन आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे ABC, ठीक है, डी एनी आर पॉइंट्स ऑन AC DE। इसके बाद से बोल रहा है एंगल D इक्वल टू एंगल B। सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने 1 सेकंड पहले कराया था। देखो ये दोनों में कॉमन होगा, अगर मैं दोनों कॉमन है ABC में बोलूँ, ये क्या है, सिमिलर किससे है, ADE से। ध्यान रखना ये जो A एंगल है दोनों में कॉमन है, तो मैंने A सबसे पहले लिखा है। इसके बाद से जगह ये बड़े वाले में देखो तो B और छोटे वाले में D कॉमन है, तो यहाँ पर B और यहाँ पर D लिखा है। आसानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं AB डिवाइड बाई AD, ठीक है, इक्वल टू BC डिवाइड बाई DE। ये मतलब जो पहले कर रहे हो आप लोग के लिए है, और अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा क्वेश्चन में तो ये चीज़ है। बाकी आपको इस फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ हमें A दिया हुआ 8, CD इक्वल टू दिया हुआ 3, D इक्वल टू दिया हुआ है 6 एंड BC इक्वल टू दिया हुआ 9। हमें पता है बड़ा इस टू छोटा का रेशियो, देखो यहाँ पर पता है, यानी कि बड़ा इस टू छोटा का रेशियो 9:3 है, 9:6 है, यहाँ से 3:2 है बड़ा इस टू छोटा का रेशियो। अब कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हो आप। यहाँ पूछ क्या रहा आपसे AD देखो तो इसके सामने, ठीक है। अच्छा हमें EB नहीं पता है, ठीक है, हमें EB नहीं पता, हमें A ही दिया हुआ पर EB नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो हमें पता क्या है आखिर, EB नहीं पता है तो हमारा AD भी नहीं पता है, हमें नहीं पता है। 3:2 का रेशियो है वो हमें पता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे AB, चलो AB निकालते हैं पहले। AB इसको मान लेते हैं कि ये जो है x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 + x है और हमें AD चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप AD को भी y मान लो इसको। तो इस एंगल के सामने ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ACD में ये C एंगल और AED में ये एंगल बराबर होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक ये कैसे पता करोगे। तो ये पता करने के लिए मैंने 8 - x मान लिया, किस में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आप देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड है और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, ये वाला साइड है, यानी कि यहाँ पे y हो जाएगा, तो भी यहाँ पे निकल नहीं पाएगा हमारा। तो यानी कि या तो डायरेक्ट y निकलना चाहिए, तो यहाँ पे 3:2 का रेशियो होना चाहिए किसका। अब देखो, अब दूसरा एंगल पकड़ते हैं, यहाँ पे 8, देखो ये वाला चीज़ हमें मालूम है कि 8 है, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में लेकिन 8 है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में y + 3 है और बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में 8 है। इस देखो इसके सामने है ना y + 3 और इसके सामने 8 है। उम्मीद है आप समझ रहे होगे, इस चीज़ को लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि बस लिख दूँ आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे 4 बार में कटाओगे ये 12 होगा और y इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। y का वैल्यू देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो कि x का वैल्यू पूछ देता तो भी आप निकाल लेते इसलिए, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। उम्मीद है आप समझ गए होगे। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके लिख सकते हो, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो चलो